अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और पूरी मेडिकल कम्युनिटी के लिए, तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, तमाम डॉक्टर्स के लिए बहुत ही खुशी की खबर है। वो एक तवील इंतज़ार जो आपका था वो अब ख़त्म हो गया है और कामयाबी के आप समझें कि बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं। बल्कि ये समझें कि फ़ॉर्मेलिटी बाकी है और कामयाबी अब यकीनी तौर पर हासिल हो चुकी है। जो फ़ॉर्मेलिटी बाकी है वो भी इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से पूरी हो जाएगी और बहुत जल्द आपको इससे भी बड़ी खुशखबरी ज़ाहिर है, ये भी कोई कम खुशखबरी नहीं है, चूँकि पिछले कुछ दिनों से आप लोग मुस्तकिल ये कह रहे थे कि जी पीएमडीसी का बिल तो पेश होगा ही नहीं और असेंबली में अब तो उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं और कब एनए के सेशन में ये पेश किया जाएगा। तो आपको पिछली वीडियोज़ में ही मैंने बताया था, अब इस बिल के पास होने के बाद से जो चेंजेस क्या क्या आ सकते हैं और क्या क्या बड़े ऐलानात हो सकते हैं, थोड़ा सा आगे चलकर मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। जो लोग चैनल पर नहीं है, चैनल को बराए करम सब्सक्राइब कर लें ताकि ये तमाम इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ और ये ख़बरें और हालात से आगाही आप तक पहुँचती रहे और आप भी अपडेटेड रह सकें कि क्या हो रहा है और कब कब क्या होने वाला है। तो जनाब, नेशनल असम्बली से पीएमडीसी का बिल पास हो गया और ये बहुत दिनों से इसका इंतज़ार किया जा रहा था। बहरहाल बहुत इंतज़ार के बाद ये घड़ी आ गई। अब आज है जनाब, देखें 18 अक्टूबर। अब ये कैलकुलेशन में आपको इससे पहले भी एक आध बार मैंने आपको बताया था कि अभी 26 दिन हैं और अब ये बिल भेजा जाएगा प्रेसिडेंट के पास। उनका एक सिग्नेचर इस पर होना है और फिर ये कानून की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। उनके सिग्नेचर से पीएमडीसी बहाल और पीएमसी डिसॉल्व हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। पीएमसी के फिर जो फैसले हैं, उनकी कानूनी हैसियत और वो सारी चीज़ें, फिर पीएमडीसी आएगी और नए सिरे से उसको चीज़ों को करना शुरू करेगी और मीटिंग्स होंगी और फिर उसमें डिसीजंस होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ज़ाहिर 13 नवंबर को एमडी कैट होना है, तो जनाब उसका फिर क्या होगा? क्या वो आगे बढ़ाया जाएगा, वो 20 नवंबर को किया जाएगा या 27 नवंबर को किया जाएगा? तो एक टेंटेटिव आप लोगों को प्लान दे दिया गया था। फाइनल डेट भी पीएमसी ने अनाउंस कर दी थी, गो के बहुत मीटिंग्स के बाद और काफ़ी ताख़ीर से इस डेट को अनाउंस किया गया। लेकिन अब एक डेट आपके पास है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के सिलेबस का इशू भी किसी हद तक रिजॉल्व हो चुका है। जो बाकी छोटी छोटी कन्फ्यूजन्स हैं, वो जैसे ही पीएमडीसी फंक्शनल होगी तो सबसे पहले पीएमडीसी को एमडी कैट की चीज़ इसको फाइनलाइज करना है कि क्या ये 13 नवंबर को इनको कंडक्ट करना है या फिर इसको आगे बढ़ाना है। फिर इसके सिलेबस से मुतालिक उन्हें, क्योंकि पीएमसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी तक आप लोग तैयारी कर रहे हैं, बुक्स जो हैं टेक्स्ट बुक्स वो आप प्रोवेंशियल की यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सिलेबस पीएमसी का है, तो फिर इस सिलेबस में भी यकीनी तौर पर पीएमडीसी चेंजिंग करेगा। जो ज़ाहिर 2019 तक जिस सिलेबस के तहत पेपर्स हुआ करते थे, टेस्ट हुआ करता था, उसी के तहत फिर ये टेस्ट होगा। फिर एक सबसे बड़ा जो मसला आप लोग का हल हो जाएगा वो है नेशनल लाइसेंस एग्ज़ाम एनएलई। जब तक पीएमडीसी मुकम्मल फंक्शनल नहीं हो जाती, बहाल नहीं हो जाती, उस वक्त तक तो एनएलई तमाम लोकल ग्रेजुएट्स को देना ही है। लेकिन जैसे ही पीएमसी पीएमडीसी जैसे ही बहाल हो जाएगी तो आपका एनएलई ख़त्म हो जाएगा, आप लोगों की ये अजियत कम से कम ख़त्म हो जाएगी। तो ये तमाम वो जो डॉक्टर्स अपना एमबीबीएस कर चुके हैं, जो अपनी हाउस जॉब है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके, तो उनके लिए माफ़ कीजिएगा, ये एक बहुत खुशी की खबर है कि उनकी एनएलई से जान छूट जाएगी, लेकिन उसके लिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साइन होना बहरहाल बाकी हैं। अच्छा, और जो बहुत सारे आप लोगों के जहनों में कन्फ्यूजन है, जो सवालात चल रहे हैं, जो सेंटर चेंज होने से मुताल्लिक कि कोई अपना सेंटर चेंज करना चाहता है, कोई नहीं करना चाहता, कोई पीएमसी के फैसले से खुश था, कोई नहीं खुश था, तो ये तमाम सारी कन्फ्यूजन्स जो हैं, जो ये सवालात हैं, इनके जवाब एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता तमाम आने वाले दिनों में इंशाल्लाह क्लियर होते जाएंगे। जैसे जैसे पीएमडीसी अगर मुकम्मल फंक्शनल हो जाती है, तो जैसे ही उसकी कोई मीटिंग होगी, कोई उसका इजलास होगा, जैसे ही उसमें तैनातियाँ हो जाएंगी, लोगों को वहाँ अपॉइंट कर लिया जाएगा, तो फिर ये चीज़ें क्लियर होना आहिस्ता आहिस्ता शुरू होंगी। हो सकता है इसमें 4-5 रोज़ लग जाएँ और हो सकता है कि चंद एक रोज़ इससे ज़्यादा भी लग जाएँ, लेकिन आपको मैंने काफ़ी पहले बताया था कि देखें 25-26 अक्टूबर वो तारीखें होंगी कि जहाँ पर पीएमडीसी का मामला फाइनलाइज हो जाएगा। तो उन्हीं तारीखों के अराउंड या उससे पहले ये तमाम चीज़ें हतमी तौर पर तय कर ली जाएंगी और जैसे ही तय कर ली जाएंगी और फिर जो जो ऐलानात और जो जो फैसले सामने आते रहेंगे, आपको मैं पूरी सूरत हाल से अपडेट करता रहूँगा। लेकिन आप तमाम लोग 13 नवंबर के हिसाब से अपनी तैयारी को जारी रखें। इस बात को बस आप ना भूलें कि अपनी प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक्स को पढ़ते रहें, पीएमसी के सिलेबस को अभी फॉलो करते रहें और 13 नवंबर के हिसाब से अपने टेस्ट की तैयारी को आप जारी रखें। जो दूसरी सारी सेंटर्स के मुतालिक और जो प्रीवियस रिजल्ट की वैलिडिटी, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इस वक्त इशू है ज़ाहिर है। और अब इसको पीएमडीसी कैसे टेक करती है, इसको किस तरह से उस पर क्या फ़ैसला करती है पीएमडीसी, ये ज़ाहिर है पीएमडीसी के बहाल होने के बाद ही फ़ैसला हो सकेगा। चूँकि पीएमसी इस वक्त कन्विंस नहीं थी, जो पिछले साल का मेरिट था उससे कम पर, क्योंकि इस साल और पिछले साल के मेरिट में 10% का फ़र्क आ गया, तो पीएमसी अभी भी उसी मेरिट को मान रही है पिछले साल के लिए।
और जो 10% का फ़र्क आया है वो इस साल के लिए वो वैलिड है। तो अब जो पिछले साल के रिजल्ट की वैलिडिटी का इशू जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स उठा रहे हैं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पिछले साल के 65% से कम नंबर्स लेकर आए थे और वो इस साल के मेरिट के हिसाब से तो उनका हक बनता है। तो अब ज़ाहिर है ये पीएमडीसी आ जाए, बहाल हो जाए, फिर उनसे ही बात हो सकेगी, क्योंकि पीएमसी इस पर मानने को तैयार नहीं है। तो जैसे जैसे ये डेवलपमेंट्स होती रहेंगी, जैसे जैसे मज़ीद अपडेट्स आती रहेंगी, आपको मैं इससे आगाह करता रहूँगा। तो अब चलें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, कौमी असम्बली से पीएमडीसी का बिल मंजूर हो गया और अब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के सिग्नेचर हैं। अच्छे की उम्मीद रखें, अच्छा ही होगा। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इस पर इंशाल्लाह सिग्नेचर कर देंगे। अभी फ़िलहाल ये ना सोचें कि अगर उन्होंने नहीं किया तो क्या होगा, फिर कैसे होगा, क्योंकि फिर जब मोरल डाउन होता है, जब आप अंदर आपके कॉन्फिडेंस नहीं होता किसी चीज़ का, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो हालात होते हैं वो भी आपके मुखालिफ होते चले जाते हैं। तो कॉन्फिडेंस हाई रखें, मोरल अपना अप रखें, तैयारी करते रहें और उम्मीद रखें कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी इस पर जल्द साइन कर देंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।